जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई और यूपी पेट के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो कि औसत चैप्टर से लिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी साथ में करते रहिए, देखते हैं आप लोगों का कितना तैयार है। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्लस उसके साथ एक ऐसा ट्रिक बताता रहूँगा कि जिससे आप लोग क्वेश्चनों को सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए और पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर कि 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का जो औसत है वो कितना, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इसका औसत कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है औसत मतलब होता है, औसत का जो फार्मूला होता है, औसत बराबर पदों का योग। ये बेसिक चीज है, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो कि आप लोग सीखे होंगे कि इस तरह से किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि इन सभी को जोड़कर और जितने पद हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 और सबसे भाग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरह से नहीं करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं कि इनमें से औसत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसका 60 औसत आया तो सभी संख्याएं लगभग 60 हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इसका औसत 70 है, मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। 70 मान लीजिए, 72, जो भी मानना हो आपको। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो एवरेज है वो है कितना, एवरेज जो है वो है 70, ठीक है। तो ये 70 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 70 से कितना कम है, तो 70 से कम है ये, अगर 70 में से 48 को घटाएंगे तो ये 2 बचेगा और 6 में से ये 22 कम है, ठीक है। ये 70 से कितना ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा है। ये 70 से कितना कम है, तो -4 कम है। ये 70 ही है और ये -6 है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इन प्लस वालों, देखिए +6 -6 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और 14 में से आप 14 आया प्लस में हमारा, और -22 और 4 दोनों जुड़ेगा तो -26 और बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 70 माइनस, अगर इसको घटाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये 2 बचेगा और ये 12/6 और 6 दूनी 12, तो 70 माइनस 2 बराबर 68 आएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा एवरेज आएगा वो 68 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 है ये, ठीक है। इस तरह से करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें एक एवरेज मान लेते हैं, कोई संख्या होगा। जैसे मान ली इसका एवरेज 70 है, मान लीजिए आप 72 मानते तब भी सही था। अब इसे देखिए 70 से कितना ज़्यादा है, इसे देखिए कितना कम है, ये कितने ज़्यादा था, कम था, ये सब देखिए। अब क्या करते हैं, प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वालों को घटा लीजिए और फिर जितनी संख्या है उनसे भाग दे दीजिए, सबको बराबर बराबर बांट दीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया गया प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है। कहा जा रहा है प्रथम जो 10 धनात्मक पूर्णांक हैं उनका औसत कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। इनका औसत क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए औसत का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, औसत बराबर पदों का योग बटे संख्या। तो अगर 100 संख्या का है तो संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और पदों का योग कितना होगा। तो आपको पता है प्रथम अगर संख्याओं को, एक क्रमागत संख्याओं को जोड़ना है तो हम लोग क्या करते थे, जो होता था फार्मूला n + 1/2 करते थे, ठीक है। तो n की जगह पे कितनी संख्या है, 100, तो हो जाएगा 100 × 100 + 1 101/2, और 2 से अगर इसे काटते हैं हम लोग, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 50 आएगा। मतलब पदों का योग जो आएगा हमारा 50 × 101 आएगा, और पदों की संख्या कितनी है, 100 है। तो 50 दूनी 100 और 2 से भाग देंगे इसे, 2 × 5 = 10, 0 और दशमलव लगाएंगे, 2 × 5 = 10, 50.5 आएगा, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही, सॉरी सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। कहा जा रहा है अगर हम लोग 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पहले ये पता करना चाहिए कि 1 से 50 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा।
तो ध्यान से देखिएगा, अगर 1 से 50 तक की संख्याओं का योग अगर पता करते हैं तो 2 प्लस दूसरी संख्या 4 होगी, तीसरी 6 होगी, चौथी 8 होगी, डॉट डॉट लास्ट वाली 50 होगी। ठीक है, हम पहले योग पता कर लेते हैं और योग पता कर लेते हैं। ठीक है, तो योग जब पता करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट लास्ट में बचेगा 25। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये 1 से 25 तक को जोड़ना तो आप लोगों को पता है, 2 गुणे 25 और 1 26/2 करते थे, और इसे गुणा करेंगे काटेंगे तो ये 13 आएगा, और 13 दूनी 26 गुणे 25 आएगा। तो पदों का योग जो आया हमारा 26 गुणे 25 आया। अब आपको अगर एवरेज पता करना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो पदों का योग कितना आया 26 गुणे 25, और पदों की संख्या कितनी है 25 होगी, क्योंकि अगर 1 से 50 तक के बीच सम संख्या पता करेंगे तो 25 सम संख्या और 25 से विषम संख्या होंगी, इसे काट देंगे, इसका एवरेज जो आएगा वो 26 होगा। ठीक है, इसका औसत 26 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। कहा जरा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना। ठीक है, औसत यहाँ पर गलत हो गया, औसत कितना ये आपसे पूछा गया। तो संख्या तो 10 दी है और 1 से 10 तक की संख्याओं का के वर्गों का योग कितना होता है ये आपको पता करना है। तो वर्गों का जो योग होता है उसका फार्मूला होता था 1/6 n+1 और 2n+1, ये फार्मूला होता था। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे अगर हम लोग रखते हैं तो ये 1/6 × 10 × 10 और 1 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 आएगा। ठीक है, अगर काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 होगा और 2 पचे 10, मतलब ये आएगा हमारा 7 पचे 35 गुणे 11। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को योग को जोड़ेंगे अगर तो 35 गुणे 11 आएगा। अब हमें क्या करना है, इनका औसत पता करना। तो औसत होता है योग बटे संख्या, तो योग कितना आया 35 गुणे 11 और बटे संख्या है 10। अब इसे अगर हम काटते हैं तो 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 11 सते 77/2, और अगर 77 को 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और फिर ये बचेगा हमारे पास 1, 2 8 16 दशमलव 2 पचे 10, तो 38.5 आएगा हमारा एवरेज। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपको डी सही दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5 को। दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 10 है, कहा जरा उनमें एक संख्या और कौन सी जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, एक तो है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि योगफल के नियम से लगा सकते हैं, और दूसरा ट्रिक इसका ये होता है कि मान लेते हैं 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, ये सब संख्याएं 10-10 थी। ठीक है, सब संख्याएं 10-10 थी। एक हमें छठवीं संख्या लानी है जिससे कि सबका औसत कितना हो जाए 12 हो जाए, मतलब तो छठवीं संख्या 12 होनी चाहिए और ये सब भी 12 हो जाए। तो इसको हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 2, और इसे भी 2, इसे भी 2, इसे भी 2 और इसे भी 2। इन सभी 2 को अगर जोड़ेंगे तो 2 पचे 10, यानी कि इस संख्या को 10 और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये संख्या हमारी होनी चाहिए छठवीं संख्या 22। ठीक है, छठवीं संख्या हमारी 22 होनी चाहिए, 22 को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिया गया है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कहा जरा 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका एवरेज जो औसत है वो 33 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या होगी। तो आप मान लीजिए कि 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 संख्याएं, और इनका जो औसत है वो 33 है। औसत का मतलब कि बीच वाली संख्या जो है वो 33 है, तो बीच वाली संख्या यही होगी, ये 33 है। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसके बाद जो होगी संख्या वो 34 होगी, फिर ये 35 होगी और ये 36 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 36 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कहा जा रहा है 4 क्रमागत संख्याएं, 1 2 3 4, 4 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, सम कहा गया तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, मतलब 27 यहाँ होगा, ठीक है। इसके आगे और पीछे क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब आपसे कहा जा रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए 27 के बाद बड़ी सम संख्या क्या आती है? 28, और उसके बाद जो बड़ी संख्या आती है वो होती है 30। तो सबसे बड़ी सम संख्या जो हमारी होगी वो 30 होगी, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। ABCD 4 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, B और D का गुणनफल क्या होगा? देखिए आपसे वही क्वेश्चन फिर से कहा गया है कि ABCD 4 विषम संख्याएं, मान लेते हैं ये A था, ये B था, ये C और ये D है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इनका औसत 42 है, मतलब जो बीच वाली संख्या होगी वो 42 होगी। अब कहा जा रहा है ये एक विषम संख्याएं हैं, तो 42 के बाद कौन आएगा? 43, और इसके बाद आएगा 45, और इससे पहले जो आएगा हमारा संख्या वो होगा 41, और इसके पहले जो आएगा वो होगा 39, ठीक है। अब आपसे कहा गया B और D का गुणा करें तो क्या आएगा? तो B का वैल्यू है 41 और D का वैल्यू है 45। अगर गुणा करते हैं हम लोग तो इनका एवरेज मतलब इनका मान क्या आएगा? तो देखिए गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगर यूनिट डिजिट चेक कीजिए लास्ट वाला डिजिट, तो 5 एकने में 5, और 5 जो है लास्ट वो थर्ड वाले ऑप्शन में दे रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1845 आएगा गुणा करने पर, ठीक है। अगर नाम ना दिया रहे तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम लोग यूनिट डिजिट चेक करके कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 5 क्रमागत संख्याएं ABCDE का औसत 66 है, B तथा E का गुणनफल क्या होगा? कहा जा रहा 5 क्रमागत संख्याएं ABCDE हैं, इनका जो एवरेज है वो दिया 66, तो ये 66 दिया है। अब कहा जा रहा है आपसे B और E का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, क्रमागत संख्याएं, तो ये 66 है तो ये 67 होगा और ये होगा 68। इसके पहले जो संख्याएं होंगी वो होंगी 65 और ये होगा 64। अब आपसे कहा गया B और E का गुणनफल क्या होगा? तो B और E का अगर गुणनफल करेंगे तो 65 गुणे 68 करेंगे, ठीक है। और अगर यूनिट डिजिट चेक करते हैं 8 × 5 = 40, मतलब लास्ट की संख्या जो होगी वो हमारी 0 होगी। अच्छा यहाँ और केवल अच्छा 2 ऑप्शन में 0 आ रहा है, इसीलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता कि 0 आता तो मल्टीप्लाई नहीं करते। अब देखिए 68 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो 8 × 5 = 40 होता है, 4 आएगा, 6 × 5 = 30, 4 = 34। और ऐसे अगर इसका करते हैं तो 8 × 6 = 48, 4 आएगा, और 6 × 6 = 36 और 4 = 40 आएगा। ये 0 8 4 12, 3 1 4 और ये 4 4420 आएगा, ठीक है। इनमें से ऑप्शन नंबर ई नॉन ऑफ दिस सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपको 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? आपको कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं 1 2 3 और इनका जो एवरेज है वो 7 है, मतलब सभी संख्याएं 7 हैं। लेकिन फिर से एक चीज़ आपसे कहा गया है कि पहली 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो 4 है, मतलब ये संख्या 4 है, ये संख्या 4 है। फाइनली आंसर जो है ये 4 4 ही हैं। तो 4 से ज़्यादा कितने हैं? 3 ज़्यादा है, मतलब ये 3 ज़्यादा और ये 3 ज़्यादा, तो 3 3 6 ज़्यादा, यानी कि 6 इसमें और हम जोड़ देंगे तो 7 6 13 होगा। तो तीसरी संख्या हमारी 13 होगी, ठीक है। बस आज के क्लास में इतना। अगर आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।